4 अप्रैल 2023 को साइंसदानों ने एक आसमान से आने वाली खौफनाक आवाज को रिकॉर्ड किया। ये आवाज जिस हिस्से से आ रही थी वहां पर मौजूद बादलों का रंग भी चेंज हो रहा था। आप इस आवाज को सुने। इस आवाज को सुनने के बाद आपके और मेरे माइंड में एक ही सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये आवाज किस चीज की है, और इस आवाज को सुनने के बाद साइंसदानों ने क्यों कहा कि हमारी जमीन खतरे में है। आखिर आसमान में क्या हो रहा है? ये अमेजिंग और हिला देने वाली इंफॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में। इस वीडियो को देखें जिसमें आपको मुख्तलिफ तरह के बादल नजर आ रहे हैं। इन्हें अरोरास कहते हैं और इन अरोरास को हम कई सालों से देखते आ रहे हैं। इन अरोरास को अलास्का, अंटार्कटिका और बहुत ज्यादा बर्फीले एरियाज में देखा जाता है, जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। लेकिन खौफजदा कर देने वाली बात यह है कि हमने कभी भी इनमें से किसी भी तरह की आवाज को नहीं सुना, और जो आवाज आपने वीडियो को शुरू में सुनी थी वो इन्हीं अरोरास में से आ रही थी। और ऐसा पहली बार हुआ था कि जब हम अरोरास में से इतनी खतरनाक आवाज को सुन रहे थे, और ये आवाज हमारे लिए खतरे की घंटी है। साइंसदान सोच भी नहीं सकते थे कि इन अरोरास में से कोई आवाज भी आ सकती है। इन आवाजों को वहां मौजूद लोगों ने भी सुना था और हर एक ने इसके बारे में मुख्तलिफ बातें की, जिनमें से एक ने कहा कि ये रूहों की आवाजें हैं, किसी ने कहा ये किसी चीज की क्रैक होने की आवाज है, और किसी ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे स्पेस से कोई सिग्नल जमीन पर भेज रहा है जिसकी आवाज पूरी दुनिया सुन रही है। अब सवाल वही है कि आखिर इन अरोरा से ये आवाज क्यों आ रही थी, और सिर्फ उसी एरिया से ही क्यों आ रही थी, बाकी एरियाज में से क्यों नहीं। तो सबसे पहले मैं ये बात बता दूं कि अरोरा जमीन के उन एरियाज में बनते हैं यहाँ पर जमीन की मैग्नेटिक फील्ड कमजोर है। हमारी जमीन की मैग्नेटिक फील्ड जमीन के चारों तरफ फैली हुई है, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं यहाँ जमीन की मैग्नेटिक फील्ड कमजोर है। जब सूरज से निकलने वाली सोलर विंड्स जमीन की मैग्नेटिक फील्ड से टकराती हैं तो जमीन की मैग्नेटिक फील्ड पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिससे हमारी जमीन की मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होती है। लेकिन इनके प्रेशर से हमारी जमीन की मैग्नेटिक फील्ड नहीं टूटती, लेकिन जिस हिस्से से जमीन की मैग्नेटिक फील्ड कमजोर है वहां से ये सोलर विंड्स दाखिल होकर जमीन के एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती हैं, और ये सोलर विंड्स जमीन के बादलों को जलाती हैं, जिससे हमें आसमान में हरे रंग के अरोरास देखने को मिलते हैं। ये नज़ारे हमें अटलांटिक ओशन के पास ज्यादा देखने को मिलते हैं, और इन अरोरा से जो आवाज आ रही थी वो इन्हीं सोलर विंड्स की थी। इन अरोरा से सोलर विंड्स की आवाज हमें इसलिए पहले नहीं आ रही थी क्योंकि इससे पहले सोलर विंड्स की जमीन से टकराने की रफ्तार इतनी ज्यादा नहीं थी। पहले वो नॉर्मल रफ्तार के साथ जमीन की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दाखिल होती और बादलों के साथ मिलने के बाद हमें अरोरास दिखाई देते। लेकिन इस बार इन सोलर विंड्स की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज थी, जिसकी वजह से हमें ये आवाज सुनाई थी। ये बात आप जान लें, सोलर विंड्स जितनी ज्यादा रफ्तार के साथ हमारी जमीन की मैग्नेटिक फील्ड के साथ टकराएंगी तो जमीन की मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा कमजोर होती जाएगी। हमारी जमीन की मैग्नेटिक फील्ड हमें सूरज से आने वाली खतरनाक सोलर विंड्स और स्पेस से आने वाली खतरनाक कॉस्मिक रेज से बचाती हैं। साइंसदानों का कहना है कि अगर इन सोलर विंड्स के टकराने की रफ्तार ऐसे ही बढ़ती रही तो हमारी जमीन की मैग्नेटिक फील्ड में बहुत बड़ा होल बन जाएगा, जिससे सोलर विंड्स सीधी जमीन पर आएंगी और हमारी जमीन के एटमॉस्फेयर को जलाना शुरू कर देंगी, और वक्त के साथ साथ जमीन पर रेडिएशन की मकदार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसमें हम इंसान जिंदा नहीं रह सकते। और अरोरा से जो आवाजें हमें आ रही हैं ये इसी बात का सबूत है कि सोलर विंड्स की रफ्तार तेज हो रही है। इनकी रफ्तार जितनी ज्यादा होती जाएगी अरोरा से आवाजें उतनी ज्यादा आएंगी और हमारी जमीन की मैग्नेटिक फील्ड को खतरा उतना ज्यादा होगा। एक बात मैं आपको बता दूं, इस वक्त सैटेलाइट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। अगर इनको कुछ होता है तो इसका असर इंसानों की लाइफ पर भी होगा,
और सोलर विंड सबसे ज्यादा नुकसान इन सैटेलाइट्स को पहुंचाती हैं। इन सोलर विंड्स की वजह से हमारी जमीन के बहुत सारे सैटेलाइट्स डैमेज हुए हैं। डैमेज होने के बाद ये सैटेलाइट्स बहुत ज्यादा रफ्तार के साथ जमीन पर गिरते हैं, जो किसी एटम बॉम्ब से कम नहीं है। अगर सोलर विंड्स की रफ्तार ज्यादा तेज हो गई तो बहुत सारे सैटेलाइट्स खत्म हो जाएंगे, जिससे हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाएगा। और इसके अलावा बहुत सारे सैटेलाइट्स की बारिश जमीन पर होगी, जिससे जमीन पर बहुत ज्यादा तबाही हो सकती है। 1989 में सोलर विंड्स इतनी तेज थी कि इसने कनाडा में मौजूद हाइड्रोक्यूबिक डैम को तबाह कर दिया था। इसके अलावा 1998 में एक सैटेलाइट जिसका नाम गैलेक्सी 4 सैटेलाइट था, उसको भी इन्हीं सोलर विंड्स ने तबाह किया था। स्पेस में जाने वाले साइंसदान जो सूट पहनते हैं उसे इन्हीं सोलर विंड से बचाने के लिए पहना जाता है। इन सोलर विंड से बचने के लिए साइंसदान इन सोलर विंड्स के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं कि आखिर ये कैसे बनती हैं और इनकी स्पीड अचानक से इतनी ज्यादा तेज कैसे हो जाती है। इस वक्त साइंसदानों के लिए ये सबसे बड़ा मसला है कि वो इन सोलर विंड्स की रफ्तार के बारे में नहीं जान पा रहे कि ये कब तेज होती हैं और कब स्लो होती हैं। लेकिन पार्कर सोलर प्रोब की स्टडी के बाद साइंसदानों को इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। सूरज की कोरोना सोलर विंड्स को बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ स्पेस में फेंकती हैं। जब ये सोलर विंड्स सूरज से थोड़ी दूर जाती हैं तो इनकी शेप जिगजैग हो जाती है, यानी सूरज से थोड़ी दूर जाने पर इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और फिर से सीधी हो जाती हैं, जिससे जिगजैग शेप बनती है। इसे एस शेप भी कहते हैं। ये साइंसदानों के लिए एक नई चीज थी। अब यहाँ एक सवाल आता है कि इनकी डायरेक्शन चेंज कैसे होती है। साइंसदानों की न्यू स्टडी के मुताबिक सूरज की मैग्नेटिक फील्ड किसी वजह से अचानक चेंज हो जाती है, जिसका सीधा असर सोलर विंड्स की डायरेक्शन पर होता है। असल में सोलर विंड्स सूरज से सीधी डायरेक्शन में ही निकलती हैं, लेकिन जब सूरज की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो इनकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। इससे हमें ये पता चलेगा कि सोलर विंड्स कब और किस डायरेक्शन में जा रही हैं, और इस चीज की वजह से हम सोलर विंड से बचने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा साइंसदानों का ये भी कहना है कि सूरज पर छोटे छोटे धमाके होते हैं, जिनसे भी इनकी रफ्तार तेज होती है, लेकिन अभी तक इन्हें सही से नहीं पता चल पाया कि इनकी रफ्तार कब और कैसे तेज होती है। साइंसदानों को जल्दी से इस बात का पता लगाना पड़ेगा। अगर हम इन सोलर विंड्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा नहीं जान पाए तो बहुत जल्द ये जमीन की मैग्नेटिक फील्ड को खत्म कर सकती हैं। मैग्नेटिक फील्ड के खत्म होने से जमीन पर जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी सूरज की सोलर विंड्स को बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रखती। वैसे आपको इसके बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। इसके बारे में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।